हेलो फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेट नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हालडा उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है और इसको हल्दा भी कहते हैं, हल्दा उत्सव भी कहते हैं। हिमाचल प्रदेश के और भी उत्सव तो साजो, फुल्लेच और कौन सा चैत्रोल, गोची, नलवारी और सीपी और लावी, ये सारे क्या कहते हैं उत्सव किस राज्य में मनाए जाते हैं? तो हिमाचल प्रदेश में मनाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि राजस्थान के उत्सव तो कोलायत और बूंदी। आंध्र प्रदेश के उत्सव विशाखा, येलम्मा और मैंगो फेस्टिवल, ये किस राज्य में मनाए जाते हैं? तो आंध्र प्रदेश में। पश्चिम बंगाल में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो दुर्गा पूजा। कौन सा? दुर्गा पूजा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है कि युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा क्या कहते हैं टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना की स्थापना करी गई। वो किस वर्ष करी गई थी? तो ये 2014 में करी गई थी, 2014 में। और इसके टारगेट क्या थे? मतलब ये सितंबर 2014 में आई थी और टारगेट क्या था? पैरा ओलंपिक और ओलंपिक टारगेट था। पैरा ओलंपिक और ओलंपिक टारगेट था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है कि यामिनी कृष्ण मूर्ति किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो ये किस नृत्य शैली से संबंधित है? कुचिपुड़ी से और भरतनाट्यम से। इनको पद्मश्री कब मिला? तो 1968 में मिला। और पद्म भूषण कब मिला? तो 2001 में मिला। और पद्म विभूषण कब मिला है? तो 2016 में मिला है। पद्म विभूषण कब मिला है? तो 2016 में मिला है। अन्य क्या कहते हैं नर्तक शास्त्रीय नृत्य जो दो शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो पहली कौन हो गई? इंद्राणी रहमान, जो कि भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य से संबंधित है। ऐसे ही सोनल मानसिंह भरतनाट्यम और ओडिसी से संबंधित है। और मृणाली साराभाई ये किससे संबंधित है? तो ये भरतनाट्यम और कथकली से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम किस शहर में स्थित है? तो ये किस शहर में स्थित है? ग्वालियर में। किस शहर में स्थित है? ग्वालियर में, एमपी में। और क्यों चर्चित है? क्योंकि सचिन तेंदुलकर ने यहीं पे कितने 200 रन बनाए थे। और किसके खिलाफ बनाए थे? तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ बनाए थे। होलकर स्टेडियम कहाँ पे? तो ये इंदौर में। और सवाई मानसिंह स्टेडियम कहाँ पे? तो ये कहाँ पे? जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर में। और अन्य क्या कहते हैं स्टेडियम देख लेते हैं। तो ग्रीन पार्क स्टेडियम जो कि कहाँ पे है? कानपुर में, हमारे कानपुर में। राजीव गांधी इंटरनेशनल कहाँ पे है? क्या कहते हैं क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे? हैदराबाद में। बैब्रोन स्टेडियम कहाँ पे? तो मुंबई में। पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन क्या कहते हैं स्टेडियम कहाँ पे? तो ये मोहाली, पंजाब में। कहाँ पर? मोहाली, पंजाब में। कीनन स्टेडियम ये कहाँ पे है? तो ये जमशेदपुर, झारखंड में। कहाँ पे? जमशेदपुर, झारखंड में है। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम कहाँ पे है? तो बेंगलुरु, कर्नाटक में है। और चेपक स्टेडियम कहाँ पे है? तो ये चेन्नई में। कहाँ पर है? चेन्नई में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 कि कथक के प्रमुख विषय जो कि हिंदू धर्म के किस पंथ से जुड़े हुए हैं? तो ये किस पंथ से जुड़े हुए हैं? ये वैष्णववाद पंथ से जुड़े हुए हैं। किस पंथ से? वैष्णववाद पंथ से जुड़े हुए हैं। ऐसी कथक से एक शब्द है कौन सा? तत्कार। कौन सा शब्द है? तत्कार, जो कि किससे जुड़ा है? कथक से। और इसका अर्थ क्या होता है? पैरों की गति। कथक नृत्य जो है ये एकमात्र उत्तर भारत में होता है। और इसका अन्य नाम क्या है? तो इसका अन्य नाम क्या है? नटवरी नृत्य है। क्या अन्य नाम है? नटवरी नृत्य नाम है। एकमात्र उत्तर भारत में कौन सा नृत्य होता है? तो ये कथक होता है। कौन सा नृत्य होता है? तो कथक होता है। नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन से नृत्य होते हैं? शास्त्रीय नृत्य हैं। तो ये असम का कौन सा है? सत्रिया है। और एक कौन सा? मणिपुर। ये नॉर्थ ईस्ट में होते हैं। लेकिन क्या कहते हैं साउथ ईस्ट में कौन सा शास्त्रीय नृत्य होता है? तो ये कौन सा शास्त्रीय नृत्य होता है? ओडिसी नृत्य होता है। कौन सा? ओडिसी होता है। मोहिनीअट्टम और कथकली ये शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो केरल से। किस राज्य से? केरल से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि भारतीय खेल प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ था? मतलब स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये कब फॉर्म्ड हुआ था? तो ये 1984 में इसका गठन हुआ था। और ये भारत की सर्वोच्च खेल संस्थान है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो न्यू दिल्ली में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो न्यू दिल्ली में है। और इसके हेड कौन है? तो अनुराग सिंह ठाकुर हैं जो कि हमारे खेल मंत्री हैं। क्या है? खेल मंत्री जनाब हैं।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 कि भारत माता या मदर इंडिया जो कि 1904-5 ईस्वी की प्रसिद्ध पेंटिंग थी वो भारत की थी, और मतलब भारत की इस नई छवि का प्रतीक बनी। ये किसने बनाई थी? तो किसने ये पेंटिंग बनाई थी? तो ये अविंद्रनाथ टैगोर ने बनाई थी, और इन्होंने ही इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल के संस्थापक भी थे। ये क्या थे? तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल के संस्थापक भी थे। और इन्होंने और भी क्या कहते हैं पेंटिंग्स बनाई थी। गणेश और जननी की पेंटिंग इन्होंने ही बनाई थी। राजा रवि वर्मा ने किसकी पेंटिंग बनाई थी? तो ये शकुंतला और दमयंती की पेंटिंग बनाई थी। ऐसे ही नंदलाल बोस को किस लिए जानते हैं? तो ये 1921 में शांति निकेतन के क्या थे? तो प्रधानाचार्य थे। अब शांति निकेतन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये इस 41 क्या कहते हैं साइट यूनेस्को की बन गई है, और 42 साइट क्या कहते हैं होयसलेश्वर टेम्पल बन गया। ये कर्नाटक का, कहाँ का? कर्नाटक में ये मंदिर स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 कि भारत में होम रूल किसने शुरू किया था? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था 1916 में पुणे में। और यही क्या कहते हैं सितंबर में ही 1916 में, ये मतलब अप्रैल में हुआ था। ये कब हुआ था? अप्रैल में हुआ था। और 1916 में सितंबर में मद्रास में किसने क्या कहते हैं शुरू किया? तो एनी बेसेंट ने शुरू किया। एनी बेसेंट ने, जो कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। और क्या कहते हैं बाल गंगाधर तिलक की कुछ बुक्स भी हैं। एक इनकी बुक्स कौन सी? गीता रहस्य है, जो कि कहाँ लिखी थी? तो मांडले जेल में लिखी थी। और एक इनकी पुस्तक है द आर्कटिक होम इन वेदास। द आर्कटिक होम इन वेदास इनकी पुस्तक है। बाल गंगाधर जी जो कि भारतीय अशांति के जनक, ये किन्होंने कहा था? तो ये किसने कहा था? शिरोल ने कहा था। किसने? शिरोल ने कहा था। इनकी उपाधि ये लोकमान्य तिलक। और नारा क्या दिया था? तो स्वराज मेरा जन्म सिंह अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। और इनकी पत्रिका कौन सी? पत्र कौन से थे? तो ये मराठा और केसरी थे। मराठा जो कि इंग्लिश भाषा में थी, और केसरी जो कि मराठी भाषा में थी, मराठी भाषा में थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी ने। मोतीलाल नेहरू इसमें सचिव थे और चित्तरंजन दास जी इसमें अध्यक्ष थे। 1922 का जो गया अधिवेशन हुआ था उसमें क्या इसकी नींव रखी गई थी, और इसको कांग्रेस खिलाफ स्वराज पार्टी कहा गया। स्थापना कब भई इसकी? तो 1 जनवरी 1923 में इसकी स्थापना भई। कौन से स्थान में? तो ये प्रयागराज में। कौन से स्थान में? प्रयागराज में। और क्या कहते हैं प्रयागराज में पहला अधिवेशन हुआ था मार्च 1923 में हुआ था। कब हुआ था? मार्च 1923 में हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 कि बाबा भीमराव अंबेडकर क्या कहते हैं इन्होंने संविधान की आत्मा किसे कहा है? तो संविधान की आत्मा आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये आर्टिकल 32 है, इसको कहते बाबा साहब ने संविधान की आत्मा कहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि पुरुष और महिलाओं के लिए, क्या पुरुष और महिलाओं के लिए समान काम के लिए समान वेतन, ये कौन से आर्टिकल में? तो आर्टिकल 39D में। और DPSP जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि कहाँ से भाग क्या कहते हैं भाग 4 में है और 36 से 51 तक है। और ये कहाँ से लिए गए हैं? तो आयरलैंड के संविधान आर्टिकल 45 से लिए गए। आर्टिकल 45 से लिए गए। आयरलैंड ने स्पेन से लिया है, आयरलैंड ने इसे स्पेन से लिया हुआ है। नेक्स्ट है कि आर्टिकल 39A ये क्या बताता है कि आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराएं, ये आर्टिकल 39A बताता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, पुदुचेरी, अंडमान एंड निकोबार और दिल्ली में क्या होते हैं? तो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। और लक्षद्वीप, चंडीगढ़ और दादरा नगर दमन दीव में क्या होते हैं? तो प्रशासक होते हैं। क्या होते हैं? प्रशासक होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 कि विश्व में पहली बार पंचवर्षीय योजना 1928-32 में सोवियत संघ में किसके द्वारा लागू की गई थी? तो ये जोसेफ स्टॉलिन के द्वारा इसे लागू करी गई थी। और भारत ने पंचवर्षीय योजनाएं कहाँ से ली? तो USSR से ली। और USSR से भी क्या लिया? तो मौलिक कर्तव्य लिए, जो कि 51A में है। 51A में। और मौलिक कर्तव्य कौन से संविधान संशोधन से जोड़े गए? तो कौन से संविधान संशोधन से जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन 1976 से मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। और ये कौन सी समिति की सिफारिश से जोड़े गए थे? तो ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 कि MS स्वामीनाथन, जिनका हाल ही में निधन हुआ 28 सितंबर 2023 को निधन हो गया था, और ये क्या कहते हैं हरित क्रांति के जनक हैं। और ये इनका पेशा क्या था? तो ये वैज्ञानिक थे। इनकी बुक क्या थी? तो
इन सर्च ऑफ बायोस्फीयर, इन सर्च ऑफ बायोस्फीयर। इनको पद्मश्री कब मिला? तो 1967 में पद्मश्री मिला। पद्म भूषण कब मिला? तो 1972 में मिला। पद्म विभूषण कब मिला? तो 1989 में मिला, 1989 में मिला। और इनका जन्म कब हुआ था? तो 1925 में हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 28 सितंबर 2023 को इनकी मृत्यु हुई थी, 2023 को इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। सबसे बड़ी तटरेखा किस राज्य की है? तो गुजरात की है। लगभग कितनी? तो 1600 किलोमीटर है। और सबसे छोटी समुद्री सीमा किसकी है? तो गोवा की है। किसकी है? गोवा की है। दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी तटरेखा किसकी है? तो ये आंध्र प्रदेश की है। किसकी? आंध्र प्रदेश की है, 974 किलोमीटर। और तीसरी किसकी है? तो तमिलनाडु की है। किसकी है? तमिलनाडु की है। और पश्चिमी तट में कितने? 5 राज्य हैं। कौन कौन से? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। और पूर्वी तट कितने? तो 4 राज्य हैं। कौन कौन से? तो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि फंडामेंटल यूनिट कितनी है? 7 होती हैं। डिस्टेंस की यूनिट मीटर, द्रव्यमान की किलोग्राम होती है, समय की सेकंड होती है, विद्युत धारा की एम्पियर होती है, ज्योति तीव्रता की कैंडेला होती है, और पदार्थ की मात्रा क्या कहते हैं? मोल होती है, और तापमान केल्विन में, तापमान जो कि केल्विन यूनिट होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि रक्त में WBC की संख्या RBC की तुलना में कितनी कम होती है? RBC जो कि ब्लड का 40% होता है और 120 दिन इसका जीवन काल होता है। और WBC व्हाइट ब्लड सेल जो कि ब्लड 1% ब्लड में 1% होता है और 6 से लेकर 20 दिन इसका कार्यकाल होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 कि अबुआ आवास योजना की घोषणा किस राज्य के मुख्यमंत्री ने करी है? तो ये झारखंड के मुख्यमंत्री ने करी है। झारखंड में भारत की पहली इंटरनेशनल बिजली परियोजना अडानी समूह ने की। और देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट कहाँ बना? तो झारखंड में। प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण कहाँ स्टार्ट हुआ? तो झारखंड में। और गुरुजी क्रेडिट कार्ड स्कीम कहाँ स्टार्ट भई? तो झारखंड में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 कि 33 खेलो इंडिया केंद्रों का उद्घाटन किया है। तो ये कहाँ हुआ है? राजस्थान में। और किसने किया है उद्घाटन? तो अनुराग ठाकुर ने किया है। 33 जिलों में ये खुलेंगे, 33 जिलों में ये खुलेंगे। और राजस्थान में अब कुल कितने जिले हो गए? तो 53 जिले हो गए। 3 नए जिले बने हैं। कौन कौन से? तो सुजानगढ़, कुचामन और मालपुरा, कुचामन और मालपुरा। और क्या कहते हैं सीएम इसके कौन है? तो अशोक गहलोत, अशोक गहलोत इनके सीएम है। और गवर्नर कौन है? तो कलराज मिश्र है। गवर्नर कौन है? तो कलराज मिश्र है। और राजस्थान में बहुत चर्चित रहा है एक बोर्ड, कौन सा? गुरु गोरखनाथ बोर्ड। पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लिए ये चर्चा में आया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 कि मुख्यमंत्री कमांड सेंटर ये कहाँ पे लॉन्च हुआ है? तो हमारे उत्तर प्रदेश में हुआ है। और ये किसके लिए? तो शासन मूल्यांकन के लिए, शासन मूल्यांकन के लिए। यूपी में डॉक्टर सेवानिवृत्ति की उम्र कितनी कर दी गई है? तो 65 वर्ष कर दी गई है। और जेल में कैदी के लिए रेडियो स्टेशन बना कानपुर में, हमारे कानपुर में बना है। और पॉलिटेक्निक अभियान कहाँ पे स्टार्ट हुआ है? तो यूपी में। और क्या कहते हैं गौ हत्या के खिलाफ ऑपरेशन कन्वर्जन चलाया गया है। होमवर्क का क्वेश्चन था कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 ये कहाँ पे हुआ था? तो ये यूपी में हुआ था। और ये कहते तीसरा संस्करण था। और मास्कट क्या था? तो जीतू था। और टॉप के में कौन रहा है? तो पंजाब यूनिवर्सिटी रहा है। और यूपी के 4 क्या कहते हैं शहरों में इसका आयोजन हुआ था। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।